मतलब क्या है, नंबर 3 की क्वालिटीज क्या है, नंबर 3 दिखाता क्या है, वो सब आपकी नॉलेज को दिखाता है। वो आप खुद आपके अंदर वो गुरु तत्व है या नहीं, उस चीज को दिखाता है। बृहस्पति का मतलब ये देखिए, आप 3 नंबर की शेप देखिए एक बार ध्यान से। 3 नंबर की शेप कैसी है, आप ध्यान से देखिए। ओमकार जैसी, ओम जैसी, है ना? ध्यान से देखिए, ओमकार, ओम जैसी, इनकी शेप ही ऐसी है जो ज्ञान को दिखाती है, आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो यहाँ से परे है। अब ध्यान से देखिए इनकी फोटो के अंदर, इनके फोटो के पीछे ना हाथी का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है जी। और आपने देखा होगा माता लक्ष्मी के ऊपर हाथी पैसा बरसाते हैं। और जिनके भी लगन के अंदर जो एक कुंडली होती है, लगन के अंदर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति होते हैं, तो वो काफी लंबे तगड़े इंसान होते हैं। मैंने कई बार, बहुत बार देखा है कि ऐसे इंसान हेल्दी होते हैं या लंबी हाइट के मालिक होते हैं, या इनके फेस पे ही तेज अलग होगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इनके हाथ में माला लिए हुए हैं, हाथ में इनके पास माला है, ठीक है जी। ये देखिए जी, हाथ में ये हाथ में ये भी लिए हुए हैं, जो एक टीचर लिए रखते हैं। तो आप इनसे ही देख लीजिए कि 3 नंबर की क्वालिटीज क्या होंगी, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। ओमकार फर्स्ट नंबर आप लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर ओमकार के प्रतीक हैं, लिखते रहिए साथ के साथ। ओमकार यानी के ज्ञान, यानी के ओम यानी के ज्ञान। तो 3 नंबर किस चीज को दिखाता है? ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, नॉलेज को, डेप्थ नॉलेज को, सिद्धि को। जो भी सिद्धि पाते हैं वो भी नंबर 3 के हेल्प से पाते हैं। ज्ञान जितना इनके पास होता है, किसी के पास नहीं होता। मैं गारंटीड कह सकता हूँ, जिसका भी मूलांक 3 नंबर आता है, जिसका भी मूलांक 3 नंबर आता है, वो अपनी फील्ड में नॉलेज में किसी को भी पीछे नहीं रहने देते, साथ लेके चलते, और उनकी नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 3 का होना सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके पास वुड एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, यानी कि 3 और 4 नंबर मिसिंग हो जाता है, तो क्रिएटिविटी की कमी आ जाती है ऐसे इंसान में। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, सुप्रिया जी आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको भी पता होगा कि अगर कुंडली में बृहस्पति देव ही अच्छे बैठे हों कुंडली के अंदर, तो वो कुंडली में 5 ग्रहों को गवर्न कर देते हैं। एक सेकंड जी। तो वो नॉलेज को गवर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको भी पता है, अंजना जी, और अंजना जी का मैसेज आया कि वो आ रहे होंगे, शायद कॉल किया, तो मेरा फोन बंद हो गया दूसरा। तो कोई नहीं, ये हम कंटिन्यू कर लेंगे साथ के साथ। लेकिन 3 नंबर जिसके पास भी है, वो ये सोच लो कि उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो सकती है, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज हो सकती है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। अब आपने कई स्टूडेंट्स देखे होंगे जो वैदिक को जानते हैं, न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, हीलिंग में जाते हैं। आपने कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास 3 नंबर मिसिंग है ना, वो सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। 3 नंबर जिसके पास कमी होती है ना जी, वो सिर्फ एक ही पैटर्न पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो उनको टीचर ने लिखवा दिया वही चीज सोचेंगे, उससे ऊपर कभी नहीं सोच सकते, ना अपनी नई चीजें इन्वेंट कर पाते। रीजन उसका क्या है? क्योंकि इन्वेंशन करने का, क्रिएटिविटी लाने का सबसे पहले प्रायोरिटी कौन देगा? बृहस्पति।
3 नंबर जिसके पास है उसके पास एजुकेशन भी अच्छी होती है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो लोगों को ज्ञान ज्ञान गुरु जैसा मिलेगा। जो भी है अपने माइक ऑफ कर लीजिए। जो भी पर्सन अपने माइक ऑफ कर लीजिए, ताकि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी। तो जिस भी इंसान के पास 3 नंबर है तो ही इज लकी। 5 नंबर से भी कहीं ज्यादा इस नंबर को मैं मानता हूं, क्योंकि 5 नंबर तो बिजनेस दिखा देगा, क्रिएटिविटी दे देगा, बैलेंस दे देगा, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा उसके पास? समझ रहे हैं? क्योंकि बृहस्पति देव की कंडीशन का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पर्पज से। एक गुरु तत्व को क्रिएट करना 3 नंबर ही सिखाता है। ऐसा इंसान, 3 नंबर वाला इंसान, एक तो हेल्दी होगा, ज्ञान का मालिक होगा, टॉप होगा अपनी फील्ड में। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी पढ़ा लिखा है वो। अब इसका मतलब ये समझिए कि उसके पास इतना ज्ञान है कि उसके ज्ञान का कोई होड़ नहीं है, उसके ज्ञान की कोई मतलब सीमा नहीं है। इतना अच्छा सोचते हैं ये इंसान, इतना डेप्थ सोचते हैं। किसी भी ज्ञानवान मतलब किसी भी डिबेट में देख लेना, इनकी बातें ऐसी होती हैं, कहीं भी डिबेट करेंगे तथ्य से रिलेटेड बातें करेंगे। तथ्य होंगे इनके पास, ऐसे तथ्य होंगे जो इंसान नहीं सोच सकता।